जी हाँ, ये मैं घटना ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसी घटना घटी है और इस घटना के कारण एक नहीं, दो नहीं, तीन-तीन घर बर्बाद हुए हैं। इस घटना के कारण 2 मौत हुई है, जिसमें एक एनकाउंटर हुआ है, एक ने सुसाइड किया है और एक को गोली मारा गया है। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये चीज़ है, ये है मोबाइल। ये मोबाइल इसका खराब हो चुका है और एक मोबाइल ये भी है, इसका डिस्प्ले खत्म हो चुका है, जिससे इसमें आप ना कुछ देख सकते हैं, ना कुछ वीडियो देख सकते हैं, ना मैसेज कर सकते हैं, ना कोई कॉल आ सकता है। अगर सब कुछ अच्छा हो तो कॉल वॉल आ जाता है, डिस्प्ले ऊपर से लेकिन पता नहीं चलता है। उसमें कोई काम आप नहीं कर सकते हैं। जब तक आप उसको देख नहीं सकते हैं तो कोई काम तो कर नहीं सकते हैं उसमें। हमारे गाँव में अक्सर आता है ऐसा करके, मोबाइल के बदले नारियल ले लो, गोला ले लो, कुछ सामान ले लो। वो कैमरा वाला एंड्रॉइड सेट के कारण कुछ ज़्यादा मिल जाता है। छोटा मोबाइल भी होता है, उसका भी कुछ दे देता है और इस सब का कुछ ज़्यादा दाम दे देता है। कम से कम इसका 20 से 30-40 रुपए का चीज़ उसको आपको दे देगा। लेकिन एक बात जानते हैं, अगर 10,000 का कोई एंड्रॉइड सेट, कोई कैमरा वाला सेट 10,000 का होता है, तो इसमें 3 या 4,000 का डिस्प्ले होता है और उसके बाकी का जो होता है, उसके अंदर में 6-7,000 का चीज़ होता है। ये जो डिस्प्ले खत्म होता है, तो इसका मतलब इसके अंदर का चीज़ तो बचा होना चाहिए। कुछ तो काम आना चाहिए, जो हमारे काम ना हो, किसी और मोबाइल में काम आ सकता है इसका। कुछ इसके पार्ट्स जो होंगे, सो ज़्यादा काम के आ जाएँगे, हो सकते हैं। मेरी एक जान पहचान हुई एक आदमी से, उसने बताया कि इसका जो पार्ट्स होता है, इसका पार्ट्स वो महँगे रेट में बेचते हैं। कम से कम उसके हिसाब से बता रहा था कि मैं एक पार्ट्स को कभी-कभी ले जाके हज़ार-हज़ार रुपए में बेच के आता हूँ। बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, इस मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले खराब हुआ है। इस मोबाइल फ़ोन में जब आप यूज़ कर रहे थे, जब आप बात कर रहे थे, तो इसमें आपका चैट हो सकता है, आपका वीडियो हो सकता है, आपने जो वीडियो शूट किया हुआ वो हो सकता है, आपका फ़ेसबुक का अकाउंट हो सकता है। हालाँकि उसको आप किसी और मोबाइल में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं इसमें रहती हैं। आपने किसी से प्राइवेट बात किया हो, आपने किसी से प्राइवेट चैट किया हो या आपने किसी से कोई गलत वीडियो रिकॉर्ड किया हो। जी हाँ, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसी घटना घटी है और इस घटना के कारण एक नहीं, दो नहीं, तीन-तीन घर बर्बाद हुए हैं। इस घटना के कारण 2 मौत हुई है, जिसमें एक एनकाउंटर हुआ है, एक ने सुसाइड किया है और एक को गोली मारा गया है। ये घटना है 6 साल पुरानी। इससे पहले मैं एक बार और बताऊँ कि इसमें जो आप रिकॉर्ड करते हैं ना, कुछ भी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, तो इसमें जो डेटा होता है, ये डेटा, इसके अंदर वो डेटा पूरा चीज़ एकत्रित रहता है। आपका फ़ोन, आपका वीडियो, आपका पर्सनल वीडियो, आपका मैसेजेस, सब कुछ इसमें अंदर में डेटा होता है। अगर इसमें आप डिस्प्ले लगा दो, इसका बैटरी अगर चार्ज कर दो, ये मोबाइल फिर से काम करने लगेगा। चलिए इस कहानी की ओर हम आगे बढ़ते हैं, मोबाइल को साइड में रख के। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश कुमार स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल में। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये 6 साल पुरानी घटना है और ये यहाँ की घटना है, ये घटना है मेरठ यूपी की। अभी मेरठ यूपी में हाल फिलहाल में 2 घटनाएं घटी है। एक ड्रम में पैक करके मुस्कान जो अपने पति को मार देती है, सौरभ हत्याकांड, और एक जो अभी हाल फिलहाल में एक औरत जो है अपने पति को मार देती है गला दबा के और उस सांप के साथ पास बिठा देती है, सांप उसके पास में बिठा देती है। ये घटनाएं घटी है। लेकिन लेके चलते हैं आपको 6 साल पुरानी घटना की तरफ। इस घटना में कुछ लोगों की आइडेंटिटी को छुपाया गया है, क्योंकि पुलिस ने भी इसको छुपाया है और इसका बताया नहीं गया और ना इसको बताना उचित समझता हूँ। ये घटना है मेरठ का, उत्तर प्रदेश का जो जिला मेरठ है, वहाँ पे एक कस्बा होता है, कॉलोनी होती है। वहाँ पे एक लड़का, लगभग 25 साल का एक लड़का, उसका नाम शुभम, जो छोटा मोटा गुंडा टाइप का लड़का होता है। उसका पास एक मोबाइल, ऐसा ही एंड्रॉयड मोबाइल होता है, जो कि खराब, उसका डिस्प्ले एक दिन अचानक से कहीं जा रहा था तो उसका मोबाइल टूट जाता है, डिस्प्ले टूट जाता है। वो कोशिश करता है कि बनवा लूँ, फिर से कहते हैं कि पुराना आप जो नया लगवाएंगे, बढ़िया लगवाएंगे तो लगभग कुछ ज़्यादा पैसे का पड़ेगा, सस्ता लगाएंगे तो लगा लीजिए, लेकिन खराब हो जाएगा, इससे अच्छा है कि आप कोई दूसरा ही खरीद लीजिए। वो बंदा जाके दूसरा मोबाइल खरीद लेता है और इस मोबाइल को सोचता है ठीक करवाऊँ कि ना करवाऊँ। फिर वो सोचता है इस मोबाइल को मैं बेच दूँ। वो मोबाइल को बेचने के लिए, होता है किसी में इसका एक दोस्त होता है जो थोड़ा सा गरीब टाइप का होता है, पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं होता है। वो दोस्त बोलता है कि क्यों ना तू ये मोबाइल मुझे ही दे दे, मैं इसे खरीद लेता हूँ, थोड़ा सस्ते पैसे में दे देना। ये बोलता है चलो ठीक है, मैं कहीं बेच ही रहा था, तुम्हें दे देता हूँ, थोड़ा सा कम पैसे में दे देता हूँ। ये बंदा उसको मोबाइल वो दे देता है, वो मोबाइल खरीद लेता है। उस मोबाइल को ले जाके वो मोबाइल के दुकान पे जाके बनवाता है। 1-2 दिनों में मोबाइल उसका बन के आ जाता है, डिस्प्ले उसका चेंज करवाता है। ये मोबाइल तो दे देता है, लेकिन उसके अंदर जो डाटा रहता है, वो डाटा तो उसी में सेव हुआ। उस मोबाइल का डिस्प्ले खराब हुआ था। जिस तरह से इस मोबाइल का डिस्प्ले है, इस मोबाइल का डिस्प्ले खराब हुआ है, इसके अंदर जो रिकॉर्ड आपने किया था, सारा चीज़ तो उसी में था। इस बात से शुभम अनजान रहता है, इस बात की जानकारी उसको बिल्कुल नहीं रहती है। जब उसका मोबाइल बन करके आता है, उस मोबाइल को जब वो खोलता है,
मोबाइल खोलने के बाद ये सब देखता रहता है, शुभम का सब कुछ फोटो था, शुभम का ये था, शुभम का वो था, कुछ देख रहा होता है, कोई इसको परेशानी नहीं होती, उसका दोस्त भी होता है, उसका शायद इस बात को शुभम अनजान था कि मोबाइल में कुछ और भी है। ये देखता रहता है, अचानक से इसकी नजर एक वीडियो पे पड़ती है। इस वीडियो को वो 2-3 बार देखता है, 3-4 बार देखता रहता है, उसके बाद उस पीछे आगे पीछे करके देखता है तो उसमें बहुत सारा कुछ वीडियोस, बहुत सारे अश्लील फोटोज। दरअसल वो जो वीडियो देख रहा होता है वो वीडियो किसी और का नहीं होता, वो वीडियो शुभम का होता है। शुभम का उसकी गर्लफ्रेंड के साथ अश्लील वीडियो, अश्लील फोटो होता है जो उसने अपने मोबाइल में रखा था। वो जो शुभम की गर्लफ्रेंड होती है, उसके घर के सामने, उसके जिस मोहल्ले में रहता है उसके घर के सामने एक महिला होती है जो कि एक 5 साल के बच्चे की माँ होती है, उसके साथ ये वीडियो था। अनुज ये बात अपने दोस्त शुभम को बताता नहीं है और वो मजाक मजाक में इस वीडियो को अपने किसी एक और दोस्त के साथ शेयर कर देता है और उसे कहता है कि इसे तुम डिलीट कर देना, देख के हटा देना, क्योंकि मैं भी इसे हटाऊंगा। वो अगला आदमी उस वीडियो को देखता है और उसको हटाता नहीं। वो अगला आदमी कहता है कि ठीक है, मैं इसे डिलीट कर दिया हूं, तुम एक और भी है तो और भेजो। ये बंदा 1-2 वीडियो और भेज देता है, 1-2 फोटो भी भेज देता है और इसके साथ अनुज का जो दूसरा फ्रेंड होता है उस चीज को डिलीट नहीं करता है। और एक बात कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पे कोई चीज वायरल होना हो ना, तुरंत वायरल हो जाता है, रातों रात पता नहीं चलता है कि इतना जल्दी वायरल हो गया। ये वीडियो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पहुंचता है, फिर दूसरे मोबाइल से किसी तीसरे मोबाइल में भेजता है, तीसरे मोबाइल से वो दोस्त करके आगे बढ़ते बढ़ते कितने दोस्तों के पास चला जाता है। एक ही हफ्ते में ये वीडियो जो है पूरा सोशल मीडिया, उस एरिया के पूरे व्हाट्सएप के माध्यम से सब जगह फैल जाता है। धीरे धीरे करते लगभग 1 हफ्ते बाद एक शुभम का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में एक वीडियो आता है। शुभम इस ग्रुप के वीडियो को खोल के देखता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है, उसको लगता है कि क्या हो गया। वो वीडियो दरअसल उसी का होता है, उसी की गर्लफ्रेंड के साथ। अब ये इतना परेशान हो जाता है, आग बबूला हो जाता है, इससे फिर समझ में नहीं आता है कि वीडियो कहाँ से आया। फिर उसे याद आता है, 1 हफ्ते पहले पुराना बात याद आता है कि उसने जो मोबाइल, जिस मोबाइल से वो शूट किए हुआ था, वो मोबाइल खराब हो गया, वो मोबाइल अपने दोस्त को बेच दिया। उसे सीधा शक अपने दोस्त पे हो जाता है, तो वो उस दोस्त अनुज को फोन करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसका दोस्त अनुज डर जाता है, उसने कहा कि तुमने इस वीडियो को वायरल कर दिया। शायद उसको तो वायरल की मतलब ही नहीं पता था वायरल क्या होता है, क्योंकि अनुज ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसने मजाक मजाक में वीडियो दे दिया था, लेकिन वो डर के मारे झूठ बोलता है कि शायद जिस दुकानदार से मैंने बनवाया मोबाइल उसने शायद वायरल कर दिया। वो पूछता है कौन से दुकान के पास, वो तुरंत उस दुकान के पास शुभम पहुंचता है और बोलता है कि तुमने ऐसा किया क्या कुछ। वो बोलता है कि भैया मैंने तो सिर्फ मोबाइल लिया था, मैं बना के दे दिया। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो जाहिर सी बात है कि ये वीडियो उसकी गर्लफ्रेंड के पास भी पहुंच गया होगा। जब उसकी गर्लफ्रेंड को इस बात का भनक लगता है, ये जब वीडियो देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गया जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसके पड़ोस में ही रहती थी, जो किसी की पत्नी थी, एक 5 साल का बेटा भी था। इसका पहला शक शुभम पे जाता है, क्योंकि जब ये वीडियो शूट हुआ था शुभम और इसके अलावा कोई और दूसरा नहीं था, और शुभम के मोबाइल से ही ये वीडियो शूट हुआ था। ये तुरंत शुभम को फोन लगाती है और कहती है कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, क्यों मेरी तुमने जिंदगी बर्बाद की। शुभम कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, ये शायद अनुज ने किया है। वो बोलती है अनुज को इस बात की कैसे जानकारी, क्या अनुज जो हमारे घर आता था वो इसी काम के लिए आता था। वो बोलता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा है कि इसका 1 हफ्ते पहले स्क्रीन टूट गया था मेरे मोबाइल का, ये बिना सोचे समझे मैंने उसको मोबाइल बेच दिया और वो मोबाइल का स्क्रीन ठीक करा के तब उसने ऐसा किया। अब वो बोलती है मैं तो जिंदगी भर मेरा हालत खराब हो गया, अब मैं कैसे किसी को कैसे मुंह दिखाऊंगी। अब उसे बहुत यकीन दिलाता है किसी तरह से कि कुछ नहीं होगा, मामला को सुधारना पड़ेगा। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है समझाने की, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं समझ पाती है। सोचती कि अब ये वीडियो आज मेरे पास पहुंचा है, कल मेरे हस्बैंड के पास पहुंच जाएगा, गांव समाज में तो पहुंच ही जाएगा, तो मेरा क्या होगा। उसी समय शुभम के दिमाग में एक बात और चलने लगती है कि शायद इसने ही वीडियो को जो जानबूझ के वायरल किया है कि ये वीडियो इसके पास पहुंचे, उसकी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचे, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कनेक्शन है, ये चाह रहा था कि मेरा कनेक्शन टूट जाए और ये खुद का कनेक्शन जोड़े। फिर कहता है कि अब क्या कर सकते हैं। वो कहती है कि तुम्हें अनुज को सबक सिखाना है। ये भी सोचता है, अनुज पे तो बहुत सारा ज्यादा गुस्सा था, ये भी सोचता है कि क्यों नहीं अनुज को ही सबक सिखाया जाए। 1-2 दिन बाद ये अपने 3-4 दोस्तों को बुलाता है, 3-4 दोस्त को मिला लेता है और उसको मेरठ से थोड़ा सा दूर कहीं ले जा करके और साथ में इसको भी अनुज को भी ले लेता है। अनुज को फोन करके कहता है चलो बियर पीने चलते हैं, दारू पीने चलते हैं। अनुज भी तैयार हो जाता है, इसके साथ 3-4-5 दोस्त जाते हैं। ये पूरी तैयारी करके जाता है, अपने पूरे दोस्तों को बता के जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। इसके पूरे दोस्त भी तैयार हो जाते हैं। कुछ दिन बाद ये लोग निकलते हैं, वहां पे जाते हैं, लगभग शहर से लगभग
15-20 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं, वहाँ पे बियर खरीदते हैं और बियर पीते हैं। ये अपनी पूरी तैयारी के साथ गया हुआ था। उसी समय ये अपना बियर का बोतल साइड में फेंक देता है और कहता है तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, क्यों इतनी गद्दारी की मेरे साथ, क्यों तुमने वीडियो वायरल करवाया। ये बोलता है कि भाई मैंने नहीं किया, गलती से हुआ, ये गलती से, कोई गलती से नहीं, पर जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। अपने जेब से वो बंदूक निकालता है, बंदूक के गोली उसके सर पर मार देता है। शुभम जो गोली मारता है अनुज वहीं पे थोड़ी देर में मर जाता है। ये लोग अपना बाइक लेके भागना स्टार्ट कर देते हैं, ये चल देते हैं वहां से। ये लोग सहारनपुर के रास्ते में जा रहे होते, उसी रास्ते से, मेरठ से सहारनपुर के रास्ते से घर निकलना जा रहे थे। अचानक से सहारनपुर के रास्ते में एक पुलिस का बैरियर आता है। उस बैरियर के पास पुलिस रुकने का इशारा करते हैं। ये डर जाता है। 2 बाइक पे लगभग 5 लोग थे। पहले ये 2 बाइक पे 6 लोग गए थे। अनुज को तो उधर ही मार दिया। और जब पुलिस जब इसको रोकता है ये लोग डर जाता है। डरने के बाद है कि अपने शुभम जो है अपना पिस्टल निकाल के फिर पुलिस की तरफ तान देता है और एक गोली चलाता है उधर। पुलिस तो बच जाती है। उधर से पुलिस की फायरिंग करती है। पुलिस की फायरिंग में एक इनकाउंटर होता है जिसमें शुभम का ही जो एक दूसरा दोस्त होता है उसको गोली लग जाती है, उसके पैर में गोली लगती है। गाड़ी वहीं पलट जाती है, दूसरा गाड़ी भी रुक जाता है। इसके बाद सब लोग पुलिस जो है शुभम को, उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद जो सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है कि तुम बाइक लेके यहाँ से क्यों भाग रहे हो, ना तुम्हारा हेलमेट है ना कुछ, और सबसे बढ़िया तुमने पुलिस पर गोली कैसे चला दी। पुलिस को तो इतना ज्यादा गुस्सा था ही। पुलिस अपने तरफ से जो खातिरदारी करती है उसको बहुत मार मारती है। उसके बाद वो जो अपना चुपचाप बकना स्टार्ट करता है तो वो पूरी बात बताता है कि हम लोग अभी एक हत्या करके आए हैं, अब मेरा दोस्त ऐसा था, दोस्त को हम लोग वहां से मार के आए हैं, ये ऐसे हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, ऐसे बात, पूरी बात वो पुलिस को बताता है। पुलिस भी सुन के हैरान हो जाती है। उसके बाद उस जगह पे जाके पुलिस उसका सबको कब्जे में लेती है, उस सबको जेल में पकड़ डालती है। पुलिस को सबको पोस्टमार्टम, अनुज के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अगले दिन अखबार में ये न्यूज आ जाती है कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को गोली मार दिया। साथ साथ उसी अखबार में ये भी न्यूज आती है कि दोस्त का अश्लील वीडियो जो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ था उसको वायरल कर दिया। इसी कारण से उस दोस्त ने दूसरे दोस्त को गोली मार दिया गया। इस घटना में उस महिला का आइडेंटिटी छुपाया जाता है। पुलिस महिला का नाम नहीं बताती है। उसको जानकारी होने के बावजूद भी पुलिस महिला का नाम नहीं बताती है क्योंकि वो पारिवारिक महिला थी, एक बच्चे की माँ थी। फिर भी ये न्यूज जब उसकी गर्लफ्रेंड को, शुभम की गर्लफ्रेंड को पहुंचता है तो वो जब पढ़ती है इस न्यूज को पढ़ने के बाद से टेंशन आ जाता है। वो देखती है इसमें उसका नाम तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसे बहुत डर लगा रहता है कि आज न कल उसके पति को ये बात पता चल जाएगी। और हालांकि बहुत लोगों के पास ये वीडियो है। अनुज का नाम आएगा, शुभम का नाम आएगा तो उसका पति कुछ ना कुछ तो शक करेगा कि ये कैसे मरा, और बाद में हो सके तो इसका वीडियो आ जाएगा। तो ये सब सोच के उसकी पत्नी इतनी घबरा जाती है, उसको टेंशन इतना होने लगता है कि वो घर से अपने बच्चे को लेके, 5 साल का बच्चा जो होता है उसको लेके निकल जाती है सुसाइड करने के लिए। वो एक गंगा नहर होता है, गंगा नदी होता है, उस नदी के बाद जो पानी का उफान उसमें आया हुआ था वहां पे पहुंच जाती है। पास में ही एक दुकान होता है जहां से वो जाके फोन करती है अपने पति को, और पति को फोन करती है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है जिसका मैं प्रायश्चित नहीं कर सकती, इसीलिए मैं मरने जा रही हूँ। उसका पति घबरा जाता है, पूछता है कहाँ हो। वो कुछ बताती नहीं है और फोन को काट देती है और जाके नदी में छलांग लगा देती है। उसके गोद में उसका बच्चा भी होता है। वहीं पे पास में खड़े कुछ लोग जो देखते हैं तो वो लोग भी छलांग लगाते हैं नदी में। बच्चे का किस्मत अच्छा होता है कि बच्चे को तो बचा लिया जाता है, लेकिन उस महिला का किस्मत इतना खराब था कि वो महिला, शुभम की गर्लफ्रेंड और उस आदमी की पत्नी, वो बह जाती है। घटना का पता जब पुलिस को चलता है, पुलिस भी वहां दौड़ के आती है। पुलिस जब बच्चे को बरामद करती है और उस नंबर पे फोन लगाती है, फिर से उस महिला के पति के नंबर पर फोन लगाती है, पूछती है कि आपकी पत्नी से क्या क्या बात हुआ। तो वो बोलता है कि मैं आ रहा हूँ। आता है वहां पे, और जब पूछा जाता है कि क्या बात हुआ, इस तरह से वो बोल रही थी ऐसे करके, तो आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। वो बोलती मैं बार बार फोन कर रहा था, वो बातचीत हो रही थी, इसी बीच में वो कूद जाती है। उसकी लाश तो बरामद नहीं होती है, लेकिन वो उसका बच्चा बच जाता है। पुलिस इन सब की आइडेंटिटी को छुपा के रखता है। पुलिस इस बात की जानकारी किसी को नहीं देता है, क्योंकि वो इस बात का जर्क जो उसके पति पे भी पड़ता है, इस बात का जो बदनामी उसके पति की भी होती है। इस घटना में जो एक मोबाइल के कारण 3 मौत होती है। एक उसके दोस्त का होता है जिसको उसने गोली मारा था, अनुज को, और एक दूसरा मर्डर होता है जिसको पुलिस ने एनकाउंटर किया था, उसका दोस्त था, और तीसरा मर्डर होता है इस लड़की ने आत्महत्या किया था। तो मोबाइल फोन जितना हमारे लिए अच्छा है उतना खतरनाक भी है। तो इस तरह का जो मोबाइल फोन अगर कभी आपका खराब हो जाए तो इसको किसी को देना, इसको डिस्ट्रॉय कर दें, सो अच्छा रहेगा।
इसमें जो डाटा होता है, डेटा, उस डेटा बहुत ही उसमें सारा कुछ एकत्रित रहता है। कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ आपने कुछ गर्लफ्रेंड के साथ या पत्नी के साथ कुछ ऐसा कुछ बनाया हो, वो सब चीज़ एकत्रित होता है। वो आपका डेटा कभी नहीं हटता, जब तक उसको आप डिलीट ना करें तब तक वो वहाँ से हटता नहीं है। और डिलीट करने के लिए इस मोबाइल को आपको बनाना पड़ेगा, और बना के इसको ठीक-ठाक करके इसको डिलीट करके तब आप इसको बेच सकते हैं। लेकिन उस गलती के कारण 3-3 जानें चली जाती है। ये घटना मेरठ की है। नमस्कार, प्रणाम। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।